महापुराण की जय हो। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी आर्यवचसा यददादरण्यम् माया
कान्तिः स्त्रितामृषति निन्दति शारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यां प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, जय श्री राधे श्याम। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। नारद जी ने कहा कि देखिए इसके लिए भगवती जगत जननी मां विंध्यवासिनी की उपासना करें। तो वर्णन आता है कि वसुदेव जी ने सतचंडी यज्ञ का आयोजन किया और जिस दिन पूर्णाहुति थी उसी दिन भगवान जाम्बवती और मणि सहित प्रकट हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब इधर जब पता चला कि मणि तो किसी और ने लिया था और ये सत्राजित भगवान द्वारिकाधीश को झूठा कलंक लगाया, सारे द्वारिकावासी सत्राजित को बड़ी खरी खोटी सुनाए, बड़ी गालियां देने लगे कि अरे मूर्ख, द्वारिकाधीश को तूने झूठा कलंक लगाया, बड़ी गालियां दिए, बड़ा अपकीर्ति किए उसका। अब वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। छिप छिप करके जाता आता बड़ा पश्चाताप किया कि वास्तव में मैंने बहुत बड़ी अपराध किया है, अब इस अपराध से मुक्ति कैसे मिले। एकांत में बैठ करके विचार कर रहा था तो सोचा कि कन्यादान के समान कोई दान नहीं हो। मेरी पुत्री सत्यभामा है, अगर इसी का दान मैं भगवान द्वारिकाधीश को अर्पण कर दूं तो अपने प्रायश्चित से भी मुक्त हो जाऊंगा और भगवान जो मुझे आज गाली दे रहे हैं कल वो रिश्तेदार के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। बोले नारायण भगवान। और यही उपाय किया और सत्यभामा का विवाह जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान के 3 विवाह हो गए, रुक्मिणी, जाम्बवती और सत्यभामा। चौथा विवाह भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी से किया। कलिंदी तनया, कालिंदी माने यमुना महारानी से, सूर्य भगवान की पुत्री, यमराज की बहन। तो जो भैया दूज मनाया जाता है ना, वो यही यमराज और यमुना महारानी की पूजन के रूप में ही मनाया जाता है।
यम द्वितीया भी उसे बोलते हैं। और वर्णन आता है वृंदावन वास में कि वृंदावन वास को पाश भलो, जहां बहे यमुना महारानी, जो जन नहाई के ध्यान करे, गोलोक मिले तिनको राजधानी। वेद पुराण बखान करे, संत मुनि गुनी अरु ध्यानी। यमुना जी में स्नान करने से कौन सा फायदा हो जाएगा? कहा यमुना यम दूतन तारत है और भव तारत है श्री राधिका रानी। कहा यमुना जी के भाई हैं यमराज। अगर यमुना जी में आप स्नान कर लिए भाई, कुछ तो पैरवी करेंगे यमुना महारानी यमराज से। केते ही काला अमित रूप प्रगटे ही काला। रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, नागरजिती, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये प्रभु की अष्टपट रानियां हैं। और भौमासुर नाम का राक्षस था, जिसकी हत्या करके उसने 16,100 कन्याओं को अपने बंदी गृह में बंद किया। किसी के माध्यम से भगवान को पत्र मिला और भगवान सत्यभामा को लेकर के भौमासुर के नगरी पर चढ़ाई कर दिया। तो भौमासुर मुर नामक दैत्य को अपने मुख्य गेट पर लगा दिया था। मुर जो है बड़ा विशाल सर्प 5 फन लेकर के बैठा था मुख्य दरवाजे। उसका भगवान ने उद्धार किया तो भगवान का एक नाम हो गया मुरारी। बोले कृष्ण मुरारी भगवान की। और भौमासुर को निहत्य राक्षसान सर्वान, सारे राक्षसों सहित भौमासुर को मार करके 16,100 कन्याओं को प्रभु ने कारागृह से मुक्त किया। कहा देवियों आप लोग अपने अपने घर को चली जाओ। उन देवियों ने हाथ जोड़कर कहा महाराज, आज के हम लोग इस कारागृह में नहीं बंद है, कम से कम कई सालों से हम लोग यहाँ पड़ी। अब हमको कौन स्वीकार करेगा? अब हमारे लिए 2 ही रास्ता बचा है, या तो हम लोग जा करके कहीं कूद करके अपना प्राणांत कर लें, और या तो आप अपने शरण में हमको चरण में शरण दीजिए। भगवान ने विचार किया कि सही में लोग अब ये 2 ही रास्ता है, कोई इन्हें स्वीकार नहीं करेगा तो नाना प्रकार के लोग समाज में गड़बड़ियां करेंगे, तो इससे अच्छा यही है कि हम ही इन सबको स्वीकार कर लें। तो भगवान ने विधि विधान से एक ही लग्न में एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं से विवाह द्वारिकापुरी में धूमधाम से मनाया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब कितने हो गए? 16,100। एक बार नारद जी को लगा कि सब लोग एक एक बीबियां संभालने में रोने लगते हैं। बोले नारायण भगवान, भाई एक स्त्री संभालना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो इतने बेचैन हो जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं कि छोड़ करके साधु महात्मा बन जाते हैं कि भैया चलो, इससे अच्छा है बाबा बैरागी बन जाए। एक बीबी संभालने में जब इतनी दिक्कत होती है, और एक कन्हैया का देखो कि 16,108 स्त्रियों को लेकर के चल रहा है। थोड़ा चल करके देखिए इसके यहाँ भी कुछ झगड़ा होता है कि नहीं। बोले नारायण भगवान। अब नारद जी महाराज आ गए द्वारिकापुरी में। श्रीमन नारायण गुणगान करते हुए रुक्मिणी जी के महल में पहुंच गए। अब वहां भगवान रुक्मिणी जी के साथ भगवान बैठे थे सिंहासन पर। रुक्मिणी मैया उनकी चरण सेवा कर रही। नारद जी को देखा भगवान द्वारिकाधीश, अरे नारद जी आइए आइए, देवर्षि आइए आइए। दिव्य आसन दिया, जलपान लाया, 2 लड्डू खिलाया नारद जी को। प्रभु स्नान करके वस्त्र धारण कर रहे हैं और सत्यभामा उनकी सेवा में लगी हुई है, वस्त्र प्रदान कर रहे हैं, आभूषण धारण करा रहे। नारद जी करे महाराज आइए आइए, बड़ी कृपा जो संत जी पधारे हमारे द्वारे, हमारी बड़ी कृपा प्रभु। पुनः सत्यभामा ने तुरंत ला करके मीठा 2 लड्डू नारद जी को प्रदान किया। फिर वहां 1 लड्डू नारद जी ने खाया।
पानी पिया, कहा महाराज और कुछ सेवा कर, बस प्रभु बस, अभी और आगे तक जाना है, यजमानी बड़ी लंबी है। और तीसरे महल में पहुंचे कालिंदी के, तो वहां प्रभु कालिंदी के साथ बैठ करके भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। बोले नारायण भगवान। अरे महाराज आइए आइए, देवर्षि नारद आइए, बड़ा मैं कथा सुन रहा हूँ, अगर कथा सुनते समय किसी संत का आगमन हो जाए तो समझ लेना कि कथा वो सफल हो। बड़ी महिमा है संतों की, महाराज पधारिए पधारिए। तो भगवान ने कथा सुना, नारद जी को चरणामृत दिया, लड्डू का जलपान कराया। नारद जी ने सोचा कि अभी महाराज